प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967। सोमवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि ये चित्र समझाने के लिए निकलते रहते हैं जो जल्दी जल्दी समझ जावे, और उसके बाद और भी चित्र क्या क्या निकलते रहेंगे जो जल्दी समझ जाएंगे बरोबर हम पावन थे, हम आत्मा, और शरीर जो मिलता है आत्मा को उनका नाम है, उसके लिए हम कर्म कांड करते हैं, बुलाते करते हैं। इसलिए नाम जरूर चाहिए। आत्मा का नाम काम के आधार पर पड़ता है? और काम शरीर के आधार पर होगा कि बिना शरीर धारण किए आत्मा काम कर सकती है फुदुक फुदुक के? नहीं करेगी ना। परंतु बाप कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस समय इतनी दरकार नहीं है नाम और रूप की। क्यों नाम रूप की दरकार नहीं है? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, वैसे तुम भी आत्मा हो। देह नहीं हो। आत्मा समझेंगे तो मुझे पहचानेंगे, आत्माओं के बाप को पहचानेंगे। आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं, परम पिता। परम माने कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तो वो आत्माओं का बाप, दी बेस्ट आत्मा, सुप्रीम सोल है। उसका नाम है कब? उसका नाम तब समझ में सही तरीके से आता है जब जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्माएं, वो अपनी आत्मिक स्टेज में टिक जाए, तब समझ में आता है कि हम आत्माओं को जन्म देने वाला, परिचय देने वाला कोई बाप है, और वो उसका नाम सिर्फ क्या है? शिव है। और सब आत्माओं का नाम बदलता रहता है, लेकिन उसका नाम बदलता नहीं। क्यों? वो भी आत्मा और ये भी सब आत्मा, बिंदु बिंदु बिंदु, उसका नाम क्यों नहीं बदलता है? इसलिए नहीं बदलता कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। जन्म मरण के चक्र में आती हैं तो पिछली बातें, पिछले जन्मों की भूल जाती है। और जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती वो भूलेगी? वो नहीं भूलती। तो
वो अभूल आत्मा है सदाकाल। कैसे कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती भी है, परंतु फिर भी जिसमें भी पार्ट बजाती है, जिस शरीरधारी में या जिन शरीरधारियों में भी, उनमें अटैचमेंट में आती है? नहीं आती है। क्या अंतर बताया है? हाँ, अटैचमेंट में नहीं आती है। और सब आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो अटैचमेंट में आ जाती है। जितने भी देहधारियों के संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आती जाएंगी, उनमें नंबरवार अटैचमेंट उनका लगता जाता है। तो अटैचमेंट लगता है तो फिर उन शरीरों से नंबरवार सुख दुख भोगती है। और जिसका अटैचमेंट लगता ही नहीं, तो वो न किसी से सुख और न किसी से दुख भोगेगा। तो वो आकर के बताता है सुप्रीम सोल कि तुम मुझे पहचानने के लिए क्या करो, अपन को आत्मा समझो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा है, ऐसे ही तुम भी ज्योति बिंदु। हाँ, अंतर यह है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती हो, अटैचमेंट में आती हो, सुख दुख भोगती हो। मैं नहीं भोगता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कोई शरीर धारण करके कर्म ही नहीं करता। मुझे कर्म का लेप छेप लगता ही नहीं, तो मैं तो अकर्ता हूं। जब करता नहीं तो भोगता हूं, करूंगा नहीं तो भोगूंगा भी नहीं। जो करेगा सो भोगेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा तो बुरा भोगेगा। तो बताया कि मैं तो करता कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ आकर के रास्ता बताता हूं। क्या करता हूं? मैं अकर्ता हूं, करता धरता कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ रास्ता बताता हूं। कैसे बताता हूं? तुम तो बिंदु हो, तुम्हारे मुख ही नहीं है। नहीं, जैसे गीता में लिखा है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये क्या बात हो गई? तो और आत्मा क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? हाँ, वो भी प्रवेश करती हैं, लेकिन स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जब उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है तो प्रवेश कर सकती है, वरना वो प्रवेश कर नहीं सकती। तो मैं प्रवेश करता हूं, माने सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो उसमें विशेषता क्या है उसके प्रवेश करने में? है मैं कर्म बंधन कुछ है नहीं है, न पाप का न पुण्य का, इसलिए मैं बहुत हल्का फुल्का। जिनके ऊपर पापों का बोझ बहुत चढ़ता है आत्माओं में, तो फिर हल्की फुल्की नहीं रह पाती है। और सूक्ष्म शरीर भी धारण कर लें तो भी हल्की फुल्की नहीं रह पाती। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी रहती है कि नहीं? रहती है। तो बताया मुझे तो नाम की दरकार है, लेकिन मैं मुकर्रर रूप से एक ही रूप में प्रवेश करता हूं। भले टेम्परेरी रूप में और ही मनुष्य आत्माओं में, मनुष्यों में प्रवेश करता हूं, शरीरों में, लेकिन टेम्परेरी जिसे मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, तो उसके लिए बोला हुआ है
कि मैं आता हूं तो जरूर किसी को आप समान 100% बना कर जाता हूं। तो जिसको जास्ती संग का रंग लगेगा वही बनेगा ना। कैसे लगेगा? संग का रंग तो देह के आधार पर लगता है कि निराकारी आत्मा के आधार पर लगता है? देह के आधार पर लगता है। लेकिन मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको बुद्धि में पक्का बैठ जाता है क्या कि मेरे तन में मुकर्रर रूप से वो सुप्रीम सोल है जो हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला है वो विराजमान है, इसलिए वो भूलता नहीं। तो बताया तुम बच्चों को बताया कि तुम आत्मा हो और तुमको नाम रूप की दरकार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम आत्माओं को निराकारी धाम में जाना है। जहां जाना है जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़े नहीं है? हाँ, तो निराकारी धाम में जावेंगे तो निराकार आत्मा बनेंगे तब ही जावेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो निराकारी आत्मा बनना है, निराकारी आत्मा बनना है तो पक्का कर लो कि तुम देह नहीं हो और तुम्हें देह से ऐसी स्टेज धारण करनी है कि कोई कर्म भी क्या संपन्न स्थिति धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति धारण करेंगे तो फिर तुम्हें कोई कर्म करने की दरकार रहेगी? मैं आत्मा हूं सुप्रीम सोल, तो मुझे कोई कर्म करने की दरकार है? मैं करूं या न करूं? तो तुमको भी कोई नाम और रूप में फंसने की दरकार नहीं है। फिर नाम धारण करने की दरकार है? नाम धारण करने की दरकार है। क्यों? तुम तो आत्मा हो। तब तक दरकार है जब तक पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब किताब इस शरीर से जो पूर्व जन्मों में किया हुआ है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये नाम रूप धारण करना है। फिर वो पुरुषार्थ पूरा होगा है, पाप और पुण्य का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा जो देहधारियों के साथ जोड़ा है पूर्व जन्मों में। तो हमको देह की और देह के नाम की दरकार रहेगी? फिर नहीं रहेगी। तो इतनी दरकार नहीं है जितनी बाप कहते हैं। बाप कितनी कहते हैं? बाप कहते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूं, तुम भी निराकार आत्मा हो, है? मुझे दरकार है या नहीं है? मुझे दरकार है या नहीं है देह धारण करने की? है। किस लिए है? क्योंकि मुझे नई सृष्टि बनानी होती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और कोई भोगी मनुष्य आत्मा नहीं है जो नई सृष्टि बना सके मेरे सिवाय। सुप्रीम सोल के सिवाय कोई और आत्मा है? हेवनली गॉड फादर के सिवाय कोई नहीं है। तो बताया जितनी बाप कहते हैं इतनी दरकार नहीं है। बाप क्या कहते हैं? माने तुम जो बच्चे हो ना उनमें सब नंबरवार हो कि एक जैसा नंबर बनेगा? किसी का नंबर एक जैसा बनेगा ही नहीं। कहता हूं मैं आता हूं तो आप समान बना के जाता हूं, तो जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई एक आत्मा ऐसी होगी जो अपन को आत्मिक रूप में पक्का निश्चय बुद्धि बना करके
स्थिर बुद्धि हो जाए, अटल अखंड अडोल हो जाए। तो उस एक के लिए तो ये दरकार है। कितनी है? कितनी दरकार है? जैसे मैं हूं, मेरा एक ही स्थिर नाम है, क्या? शिव। ऐसे वो आत्मा की भी एक ही स्थिति बनेगी पुरुषार्थी जीवन में। कौन सी? जिसे कहते हैं देवदेव महादेव। तो बनेगी कब? जब मेरे समान आत्मा बने। मेरे समान आत्मा बने तो मैं भोग लगाता हूं, भोग भोगता हूं, मैं भोग नहीं भोगता हूं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसको भी कैसी स्थिति बनानी पड़े, स्टेज बनानी पड़े। कैसी स्टेज? कुछ भी भोग भोगने की दरकार नहीं इंद्रियों से है। कोई भी इंद्रिय, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रिय से भोग भोगने की दरकार ही नहीं। तो जब दरकार ही नहीं तो आत्मा को देह लेने की दरकार है? वो भी नहीं। तो अपन को आत्मा समझ करके और फिर बाप को याद करो। हाँ, बाप को याद करो और कर्म करो। अरे बाप करता है तो कर्म कैसे करें? हम जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो कर्म की फिर कैसे करें? नहीं, मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उस मुकर्रर रथधारी को अच्छे से पहचानो। कैसे पहचानो? कैसे अच्छे से? कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया का रास्ता बताने वाली जो सुप्रीम सोल है, वो उसमें मुकर्रर रूप से सदाकाल पार्ट बजाता हूं। उस बाप को याद करो। मना भूलना ही नहीं चाहिए क्या कि ये दोनों बाप कंबाइंड हैं। एक है या दो हैं? है? दो बाप हैं या एक बाप है? दो बाप है। एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य। दोनों का मेल होगा तो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनेगी, सुख की दुनिया बनेगी। और मेल नहीं होगा तो सुख की दुनिया बन ही नहीं सकती। सुख तभी होता है जब प्रवृत्ति मार्ग में देवताएं सुख भोगते हैं, दुख नहीं होता उसमें। और दुख कब होता है? जब द्वैतवाद आ जाता है इस दुनिया में तो दुख होता है। देवताओं को अद्वैत कहा है शास्त्रों में। अद्वैत माने दूसरे को मानने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में उन्होंने एक को ही माना है। माम एकम याद करो। जब एक को याद करेंगे तो एक बिंदी को कैसे समझ में आएगा कि एक बिंदी को याद करें? सारी आत्माएं बिंदु बिंदु बिंदु, पशु पक्षी मनुष्यों राक्षसों सबकी आत्मा बिंदु। पकड़ में कैसे आएगी? तब ही आएगी जबकि ज्ञान के नेत्र से ये बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाए, पहचान आ जाए कि ये सुप्रीम सोल है जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला। इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे। किस मुकर्रर रथ में? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि साकार या निराकार? साकार। तो साकार सृष्टि का बाप भी कैसा चाहिए? साकार चाहिए। अच्छा, उसमें आत्मा नहीं चाहिए? आत्मा तो है ही शाश्वत, लेकिन मनुष्य तब कहा जाता है
जब उसमें मन हो, है। तो वो मन जो है, मन है तो संकल्प है, मन नहीं है तो संकल्प भी नहीं, विकल्प विपरीत संकल्प भी नहीं है। नहीं, मन है तो ये दुनिया है, और मन नहीं तो ये दुनिया नहीं। हाँ, ये है कि मन अव्यभिचारी हो या व्यभिचारी हो। तो मैं जो दुनिया रचता हूं वो ऐसी दुनिया रच के जाता हूं जहां सभी मनुष्य आत्माएं जो हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है, सुधरे हुए मनुष्य, उनकी एकाग्र बुद्धि हो जाती है। क्या मन एकाग्र हो जाता है कि 2-4 में मन जाता है, 2-4 के सामने जाता है कि एक में जाता है? एक में जाता। राधा की दृष्टि है नई दुनिया में, स्वर्ग में क्या होगा? कृष्ण में टिकेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में टिकेगी। ऐसे यथा राजा तथा प्रजा। तो उस बाप को याद करो। कौन सा बाप? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शाश्वत आत्मा के रूप में भी है। क्या शाश्वत माने? सदा काल। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल शरीर के रूप में भी है कि नहीं? है। वो एक ही मुकर्रर रथधारी आत्मा है। उस बाप को याद करो और कर्म करो। कर्म माने पुरुषार्थ भी किया जाता है तो कर्म तो करना पड़ता है ना, है। ईश्वरीय सेवा का कर्म करेंगे तो फिर ईश्वर के आधार पर जो दुनिया बनती है उस दुनिया में जाएंगे। अपने नाम से तुमको बुलाएगा। पुरुषार्थी जीवन में भी इतनी दरकार नहीं है नाम की, फिर भी जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं होता है, और पुरुषार्थ तो एक आत्मा के सिवाय दूसरों का कभी पूरा होगा, है। जो ऐसा पुरुषार्थ पूरा होगा जो देह की दरकार ही न पड़े, है। हाँ, देह भान जो है कुछ न कुछ परसेंटेज में हर मनुष्य आत्मा में रहेगा जरूर, एक को छोड़ करके। एक जो है उसको मैं ऐसी स्थिति पर स्थिर करके जाता हूं, ऐसी स्टेज बना के जाता हूं कि वो मेरे समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाए। उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा होगा कि वो आत्मा आत्मिक स्थिति में रह करके, है, देह की बिल्कुल याद ना आए, सारे संसार का भी विनाश कर देगी तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि उसने मन को पूरा कंट्रोल कर दिया। मन जैसे कि है ही नहीं, मर्ज कर दिया, समा गया कि मर्ज रहा, मन मर्ज हो गया। तो दुनिया रह गई कि खत्म हो गई? खत्म। मन है तो दुनिया है, चाहे सुख की दुनिया चाहे दुनिया। हाँ, सुख की दुनिया में मन एकाग्र का मतलब अव्यभिचारी, और दुख की दुनिया में मन व्यभिचारी की अव्यभिचारी? व्यभिचारी तो दुखी होते हैं। तो बताया तुमको कोई नाम से बुलाएगा, कब तक? है? तब तक बुलाएगा जब तक तुम्हारे में देह भान रहेगा। तो तुमको बुलाएगा, उसे दरकार पड़ेगी बुलाने की कि भाई हमको भी सब कुछ बताओ कि सुख की दुनिया में हम भी पहुंच जाएं। तो सब कुछ जवाब देने के लिए तुमको
मुख चाहिए कि नहीं? तो देह चाहिए कि नहीं? देह चाहिए। तो जब जवाब देना है तो सब कुछ जवाब देने के लिए तुम्हें देह धारण करनी है। तब तक ऐसे नहीं कि तो अपनी देह को खलास कर दो तो आत्मा बन जाएंगे। नहीं, क्या देह को खलास भी कर देंगे तो ये स्थूल देह तो खलास होगी, सूक्ष्म शरीर फिर भी आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा कि नहीं? हाँ, जुड़ा रहेगा। तो दुख दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। और नहीं तो बुलाएगा कैसे तुमको? है? किसी को दरकार पड़ेगी है तो बुलाएगा ना। तो कैसे बुलाएगा? अगर तुम्हारा शरीर ही खत्म हो गया तो कैसे बुलाएगा? एक तुम्हारे लिए, इंडिपेंडेंट एक के लिए। क्या कहा? इंडिपेंडेंट एक के लिए। तो अपन को आत्मा समझ काम करते कर्म करते कोई बुलाते भी हैं तो भले वहां भी जाओ। बुलाते हैं ना तो जाओ, पर जैसे कि तुम लटके, तुम्हारी बुद्धि वहां लटकी हुई है। कहां कहां लटकी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कहां लटकी हुई है? अरे एक अक्षर पढ़ने इतनी देर लगती है। अरे बाप कहने से बात क्लियर नहीं, पुरानी दुनिया में लटकी हुई। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि वहां लटकी हुई है। कहां लटकी हुई है? हाँ, एक बाप में, परम ब्रह्म जिसे कहते हैं। हाँ, और फिर परमात्मा नहीं कहते, तो परम ब्रह्म भी है और परम आत्मा भी है। क्योंकि बाप ने फरमान किया है ना, माम एकम याद करो। क्या? एक के लिए इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। तो कौन कहते हैं? कहने वाला मुख वाला होगा, देहधारी होगा या नहीं होगा? है तो देहधारी होगा। कहने वाला तो आत्मा कहती है ना, कि जड़ देह कहता है? स्पीकर बोलता है या स्पीकर में कोई चैतन्य आत्मा बोलती है? कौन बोलता है? चैतन्य आत्मा बोलती है। तो माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब एक व्यक्तित्व को याद करो। क्या? जब मैं व्यक्त रूप में प्रवेश होता हूं इस सृष्टि पर, दिखाई देता हूं शरीर के द्वारा, जो आंखों से देखे, जो कानों से सुने दो शब्द, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि बाप आया है। क्योंकि तुमको जो ये पाप चढ़ा हुआ है ना, जन्म जन्मांतर का, हाँ, अपन कहेंगे तो शुरू से लेकर के ही फिर कमती कला होती जाती है। हाँ, माना क्या? शुरू माने सतयुग के, सतयुग से ही क्या कलाएं कम होती चली जा रही हैं? हाँ, होती चली जा रही है। तो क्या वहीं से ही पाप चढ़ना शुरू हो गया? जो कलाएं कमती होने लगी है, कला कमती होती जाती है, भले विकार में नहीं जाते हैं। माने विपरीत, कार माने कार्य, ऐसा विपरीत कार्य नहीं करते हैं जो हेवनली गॉड फादर ने रास्ता बताया था कि किसी को दुख नहीं दियो। तो वहां किसी को दुख नहीं देते हैं। देह की इंद्रियों से दुख देते हैं? दुख नहीं देते हैं। हाँ,
विकार में माने विपरीत कार्य नहीं करते। किसी की हिंसा, दुख देना माने हिंसा करना। मन से भी हिंसा होती है। किसी के मन को दुख दे दिया, मन अशांत हो गया, तो क्या कहेंगे, दुख दिया कि नहीं दिया? मन को दुख दिया माने आत्मा को दुख दिया है। किसी की इंद्रियों में दर्द हुआ, इंद्रियां परेशान विह्वल हो गई, तो दुख दिया कि नहीं दिया? दिया। तो दुख दिया माने विकार में गए, विपरीत कार्य किया। पर बुद्धि तो कम होती जाती है ना। हाँ, कैसे कम होती जाती है? हाँ, इंद्रियों के द्वारा, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा सुख भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? हाँ, तो विनाशी चीज के द्वारा सुख भोगते हैं या अविनाशी चीज के द्वारा सुख भोगते हैं? 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण और उनके फॉलोअर्स जितने भी प्रजा है, वो विनाशी सुख भोगते हैं कि अविनाशी सुख भोगते हैं? हाँ, कहेंगे इंद्रियां विनाशी, तो इंद्रियों का सुख भी विनाशी। कि सदाकाल रहती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर इंद्रियां? नहीं रहती। और जिस व्यक्ति की रहती हैं, एक मुकर्रर रथधारी की इंद्रियां रहती भी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल, तो वो अंतर क्या है? रहती तो हैं, लेकिन कुछ अंतर होगा कि नहीं? वो उन इंद्रियों को बिल्कुल याद नहीं करता है, 100%। क्या? हाँ, निराकार की याद में रहता है। अपनी आत्मा की याद, अपने बाप की याद, आत्मा के बाप सुप्रीम सोल की याद। देह की इंद्रियों की याद, ज्ञान इंद्रियों की या कर्म इंद्रियों की याद रहती ही नहीं। तो जब याद ही नहीं रहती तो कर्म बंधन बंधेगा? तो नहीं बंधेगा। तो वो तो स्थिति जो है वो सतयुग के आदि की स्थिति है। जब बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं और रास्ता बताते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो है, और निरंतर मुझे ही याद करते रहेंगे, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े कि कोई देहदारी याद आ जाए, तो क्या होगा? तो मेरे समान निर्विकारी, निरहंकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी बन जाएंगे। हाँ, तो बताया वो पुरुषोत्तम संगम युग की बात जो है वो अलग है, क्योंकि वहां तो बाप ही इस सृष्टि पर मौजूद होता है ना। और ये सतयुग में, ठेठ सतयुग जब शुरू होता है तो कब से शुरू होता है? जब से वो मन बुद्धि का उपयोग करने वाली आत्मा जो है उसके साथ साथ किसके साथ साथ? जो मन का बिल्कुल उपयोग ही नहीं करती, मन पूरा कंट्रोल है, मन कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है इस दुनिया में सतयुग में, तो वहां कहते हैं 16 कला संपूर्ण सुख भोगने वाली आत्मा है, ज्यादा से ज्यादा है। या तो कम कलाओं की सुख भोगती हैं बाद में। तो फिर बताया कि वो देवताएं जो कलाओं में भरपूर होते हैं, भल विकार में नहीं जाते हैं, बुद्धि कम होती जाती है। क्यों? क्यों बुद्धि कम हो जाती है? क्योंकि मन का कंट्रोल है। हाँ, मन जो है बिना सुख भोगे रह नहीं सकता, रहता है। हाँ, राधा की आत्मा या कृष्ण की आत्मा एक दूसरे से दृष्टि न ले, हाँ, ज्ञान इंद्रिय का सुख न भोगे तो रह सकेगी?
नहीं रह सकेंगे। तो ये सुख भोगने से क्या होता है, आत्मा की शक्ति छीन होती है। तो ये देखो, क्या देखो है, बुद्धि क्यों छीण हुई, कलाएं क्यों कम हुई आत्मा की, क्योंकि सुख भोगना आरंभ हो जाता है इंद्रियों से। और उससे पहले जब बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद होते हैं, सुप्रीम सोल, तो ऐसी स्थिति बना के जाते हैं मुकर्रर रथधारी की, और जो भी सहयोगी आत्माएं हैं कैसी स्थिति बना के जाते हैं कि वो मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करती है। और मन के ऊपर कर रहेंगी तो नंबर बार, फिर भी मन के ऊपर कंट्रोल करती हैं और इंद्रियों का सुख भोगती है, नहीं भोगती है। तो देखो गाया जाता है ना, गोल्डन एज और सिल्वर एज, ये कलाएं उतरते उतरते गोल्ड से क्या बन जाते, सिल्वर जैसे बन जाते। हाँ, जैसे गोल्ड में लगातार चांदी मिक्स की जाए गला गला के, और चांदी का हिस्सा ज्यादा हो जाए, तो उसमें सफेद रंग दिखाई पड़ेगा कि स्वर्णिम दिखाई पड़ेगा, सफेदी ज्यादा दिखाई पड़ेगी ना। हाँ, तो सिल्वर एज हो जाती है। अभी इसमें अपवित्रता की तो बात नहीं ना, किसमें, सोने में और चांदी में। क्या ये तो दोनों जो मेटल है ना वो कॉस्टली होते हैं ना, सोना भी कॉस्टली और चांदी भी कॉस्टली। अपवित्रता माना दूसरे दूसरे जो रंग है जिनके मिलाने से काला काला होने लगता है। क्या कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। उन 7 रंगों में सफेद रंग है कि नहीं है, है? हाँ, इस दुनिया में जो रंगीलापन आता है ना आंखों में या इंद्रियों में, वो कब आता है, जब ये दुनिया द्वैतवादी दुनिया बनती है, दूसरे दूसरे धर्म पिता इस सृष्टि पर आ जाते हैं, तो वो होने की आंखें रंगीली है, हाँ, इंद्रियां रंगीली है, तो ये दुनिया रंग रंगीली बन जाती है, तो दुख की दुनिया भी बनती है। कौन कौन से धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सन्यासी है, मुस्लिम, मोहम्मद, सिख, आर्य समाज, ये 7 धर्म है, और उन 7 का राज्य चलता है कि नहीं। हाँ, राज्य तो चलता है। तो ये 7 प्रकार के रंग हैं, ये 7 रंग मिला दो तो काला रंग हो जाएगा। क्या है, समझा? 7 रंग मिक्स करेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, काला रंग। हाँ, और सफेद मिलाए तो इन 7 में से किसी एक में सफेद मिलाए तो भी रंगीला रहेगा कि नहीं, तो भी रंगीला। हाँ, तो बताया ये श्वेत रंग ऐसा है, अगर इसमें स्वर्ण रंग मिला हुआ है थोड़ा सा, जैसे 2 कलाएं सतयुग में होती हैं, कम हो जाती हैं सतयुग के अंतिम जन्म में, और त्रेता में 2 कलाएं 16 में से कम हो गई तो 14 कलाएं रह गई। तो इसका मतलब है कि 2 कलाओं की मिक्सचरिटी हुई ना, है पहले जन्म में जो मिक्सचरिटी हुई उससे कुछ कालिमा आएगी,
होगी? अरे सफेद ही तो मिला है। सोने में सब, सोना तो सच्चा होता है ना, तो सच्चाई में अगर सफेदी मिल गई तो सफेद ही तो रहेगा। हाँ, तो ऐसे ही है ये सूर्यवंशी कृष्ण और चंद्रवंशी राधा, प्योर चंद्रवंशी है। सफेद कहें या रंगीन कहें, राधा को क्या कहें? सच्चा सोना कहें है? 24 कैरेट का सच्चा सोना कहें? कहें? बोलो है? सतयुगीय संगम। अरे संगम में भी राधा को जब तक सूर्यवंश से मेल न हो तब तक सच्चा सोना कहें? नहीं कहें। क्यों नहीं कहें? कारण क्या मिक्स है? हाँ, किसके साथ? हाँ, जो दूसरे दूसरे कम कलाओं के ब्राह्मण है ना, उनके साथ संग का रंग है, इंद्रियों का होता है, तो कुछ न कुछ कमी है। क्यों कमी है? अगर निराकार को याद न किया और अपनी आत्मा को याद न किया तो कमी है। लेकिन चंद्रवंशी में कोई ऐसी आत्मा भी तो हो सकती है जो सिवाय एक निराकार के, ज्योति बिंदु के और किसी को याद नहीं करे। कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, लक्ष्मी। क्यों? क्यों ऐसी है? क्योंकि कन्याओं माताओं को संग का रंग लगता तो है, पुरुषों को नहीं लगता। पुरुषों को भी लगता है, लेकिन सच्चाई से पुरुषार्थ कौन करते हैं, पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? कन्या माताएं जो हैं, पवित्रता की पावर ज्यादा होने के कारण उनमें पवित्र जो है संकल्प ज्यादा ठहरता है। तो राधा जो है उसमें प्योरिटी की पावर शरीर की ज्यादा है या आत्मा की ज्यादा है? शरीर की प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की पावर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, पार्वती का क्या विरुद्ध था? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। माने देह के आधार पर जो संग लेना है वो गहरा संबंध जो है पति पत्नी का होता है ना, वो उस हिसाब से अगर ये संग लेना है तो एक आत्मा के साथ संग लेगी और दूसरों के साथ संग नहीं लेगी। तो उस आत्मा में पवित्रता के इतने गहरे संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं, इसलिए इसलिए दूसरों के साथ संग का रंग तो लेती है, दृष्टि का लेन देन तो करती है, लेकिन निराकार को भूलती है, अपनी आत्मा को भूलती है, आत्मिक स्वरूप को नहीं भूलती। तो वो आत्मिक स्वरूप न भूलने के कारण वो श्वेत ही रहेगी या कोई रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। बाकी उससे सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को पहचानती है? नहीं पहचानती। है। हाँ,
पहचानती है, लेकिन नारायण के रूप में पहचानती है। कब से? 76 से पहचानती है, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 67 में बोला, माने सन 76-77 की बात लागू होती है। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो तो प्रत्यक्ष हुआ ना। हाँ, बाकी आत्माओं का बाप का पता नहीं। तो ज्ञान किससे आता है? मनुष्य सृष्टि के बाप से ज्ञान आता है, क्या आत्माओं के बाप से ज्ञान आता है? आत्मा के बाप से ज्ञान आता है। तो आत्मा का बाप तो कैसे पहचाना जाएगा? जब तक मुकर्रर रथधारी का पक्का निश्चय न हो। लेकिन बकरी का संग जो है वो क्या कर देता है? बकरी क्या करती है? वो अपन को ही भगवान समझ के बैठ जाती। मैं करती है कि नहीं? हाँ। तो पोस्टर छपा के जिस बकरी ने अपन को वो सुप्रीम सोल साबित कर दिया, महादेव का रूप है, जिस महादेव में शिव बाप प्रवेश करके प्रत्यक्ष होते हैं, तो बस अंधश्रद्धा पूर्वक उसी को सर्वे सर्वा मान के बैठ जाती है कि सुप्रीम सोल बाप ने बस इसको निमित्त बनाया है। अब जिसको निमित्त बनाया है, पालनहार बनाया है, उसकी पालना में रहना चाहिए। तो पालना में तो रहती है, लेकिन बाप को, सुप्रीम सोल बाप को मुकर्रर रथ में पहचानती है? नहीं पहचानती। पहचानेगी नहीं तो ज्ञान भी पूरा गहराई से पकड़ नहीं सकती। तो बुद्धि डल रहेगी कि श्रुड बुद्धि हो जाएगी। हाँ, जब तक मुकर्रर रथधारी को ज्ञान के आधार पर पहचाने नहीं कि इसमें सुप्रीम सोल कार्य करता है, तब तक बुद्धि डल रहती है। तो बुद्धि डल रहती है तो कहेंगे कि बुद्धि कम होती जाती है। शूटिंग कैसी होती है? शूटिंग कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। अरे हाँ, तो बताया उस बुद्धि में अलाय पड़ता है। कौन सा? संग के रंग का। जो कम कलाओं वाले ब्राह्मण है ना, कम कलाओं वाले नहीं, कम कुरी वाले जो ब्राह्मण हैं, उनका अलाय पड़ता है संग के रंग का। तो वो अलाय पड़ता है, तो वो निकालने के लिए बाप कहते हैं क्या करो? माम एकम याद करते रहो। अब माम एकम को पहचाना ही नहीं मुकर्रर रथधारी को। बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? मुकर्रर रथधारी कौन? दादा लेखराज ब्रह्म। भले शरीर छोड़ गया तो सूक्ष्म शरीर से मुकर्रर रथधारी तो है, और वो मुकर्रर रथधारी गुलजार दादी के द्वारा कार्य कर रहा है। वो समझते हैं कि वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। ऐसा होता है। मुरली का पॉइंट वो भूल जाता है। कौन सा पॉइंट? जिसमें बाबा ने बोला कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं। तो फिर माम एकम याद होगा? गलतफहमी हो गई कि नहीं? अंधश्रद्धा के आधार पर गुलजार दादी में दादा लेखराज ब्रह्मा को, आत्मा को मुकर्रर रथधारी आत्मा समझ करके बस याद करते रहते हैं कि यही मुकर्रर रथधारी, यही टेम्परेरी रथ, स्थूल रथ से टेम्परेरी था और सूक्ष्म शरीर से अभी भी मुकर्रर है। ऐसे तो देखो, खाद पड़ती रहेगी गलतफहमी के कारण कि नहीं पड़ेगी?
दूसरी दूसरी आत्माओं के संग के रंग की खाद पड़ती है ना, याद आएगी कि नहीं? याद आती है। तो तुम्हारी ये जो खाद है ना, वो कब निकलेगी? जब माम एकम, एकम माने मैं जिस मुकर्रर रथधारी में है निरंतर लगातार प्रवेश करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट बजाता हूं, उस एक को ही याद करेंगे, हाँ, तो तुम्हारी खाद जो है निकल जाएगी। लेकिन याद करते हैं लगातार कोई? है कोई याद ही नहीं करते। फिर कोई याद नहीं करते तो खाद पूरी निकलेगी 100%? नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो फिर कोई बाप समान बनेगा क्या? कोई नहीं बनता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, गुलजार दादी में नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा में नहीं मुकर्रर रूप से प्रवेश करते, क्योंकि पता है, जो ज्ञानी तो आत्मा है उनको पता है ना कि सन 47 से दादा लेखराज ब्रह्मा में मुरली चलाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, बाबा पूछते हैं पता कैसे लगता है कि इनमें बाप भगवान है? जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में कब से ज्ञान सुनाना शुरू किया है? अरे जल्दी लिख दो भाई। 1947 से ज्ञान सुनाना शुरू किया। उससे पहले तो माताएं सारा ज्ञान सुनाती थी ना। कोई 2 माताएं थी और भी निमित्त, वो सारा ज्ञान सुनाती थी। उनमें बाप प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते थे। उससे भी पहले ओम मंडली में जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया, वो सारा पीयू वाली आत्मा ज्ञान सुनाती थी। तो बताया कि इनमें मुकर्रर रथधारी कौन है, ये किसी की समझ में आता ही नहीं। तो इसलिए अपन को आत्मा समझे, बाप को कोशिश करो निरंतर याद करने की। कौन से बाप को है? अरे कंबाइंड बाप को। कैसे कंबाइंड? आत्माओं के बाप को भी और मनुष्य सृष्टि के बाप में, हाँ, कंबाइंड रूप से व्यक्तित्व में याद करो। शिव बाबा, हाँ, जो भी संबंध है वो कब बनते हैं? सुप्रीम सोल के अनेक प्रकार के। वो का तो सदा काल का तो एक ही संबंध है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल परम पिता, वो सिर्फ पिता ही है। परंतु जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के संबंध, जो जैसे संबंध से याद करना चाहे उसकी वैसी ही शूटिंग करने के लिए, रिहर्सल होने के लिए बाप वायदा करते हैं। क्या वायदा करते हैं? कि तुम मुझे जिस रूप में भी याद करेंगे, मैं उसी रूप में तुमसे मिलने का अनुभव कराए दूंगा। कब? अगले कल्प में, अगले जन्मों में, हाँ, यहां भी अनुभव कराऊंगा। हाँ, तो बाप को कोशिश करो निरंतर याद करने की। किसको याद करने की? एक बाप को, एक व्यक्तित्व को। हाँ, ऐसे तुम बच्चों को याद करना है। ऐसे कैसे है? कैसे बताया? अरे ऐसे माने कैसे? ऐसे माने एक बाप दूसरा न कोई। अगर दूसरा उस संबंध में याद आया तो बात बनेगी? संबंध जुटेगा? तो नहीं जुटेगा। अगर पास विधानर होना है तो क्या करना है? माम एकम याद करने की है। ऐसी स्थिति में पहुंचना जरूर है। जो पिछाड़ी में तुमको सिवाय अपनी आत्मा है, और आत्मा के साथ और कौन? पिछाड़ी में कौन याद आए?
आत्मा के साथ और कौन याद आए? लिखो, कौन याद आए? आत्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ रथ याद आए, मुकर्रर रथधारी आत्मा भी याद आए, जिसे कहते हैं परमात्मा। उसे परमात्मा कहते हैं कि परमपिता कहते हैं? क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम बाद में लगाते हैं, परमपिता पहले लगाते हैं। परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। परमात्मा का भी क्या बाप हुआ ना? हाँ, परमात्मा का भी बाप। लेकिन मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य है जो परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य को अपना बाप पहचान करके इस सृष्टि पर रह सके? अंतिम समय में, महाविनाश काल में, महाविनाश काल में वो परमात्मा याद आए और कौन याद आए? अपनी आत्मा याद आए। कुछ भी याद न रहे, समझा ना? यानी कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाए। ऐसे कब होगा? जब आत्मा कर्म बंधन से एकदम छुटकारा पाए लेगी। न पाप का कर्म बंधन रहेगा, न पुण्य का कर्म बंधन रहेगा। पाप और पुण्य से, दोनों से परे आत्मा हो गई। तो ऐसी अवस्था में तुम निर्वाण धाम में चले जावेंगे। चले जावेंगे कि अनुभव करेंगे? इसी दुनिया में तुम क्या अनुभव करेंगे? वाणी से परे। देह का अनुभव करेंगे? देह का अनुभव नहीं कर। जब देह का अनुभव नहीं करेंगे तो वाणी चलेगी? वाणी वाणी नहीं होती है। क्या होगा फिर? फिर कैसे एक दूसरे की बात समझेंगे, समझाएंगे? मन बुद्धि के वाइब्रेशन से ही ऐसी पावर आ जाएगी आत्मा में कि यहां से है मन बुद्धि का वाइब्रेशन छोड़ा और जिस आत्मा को छोड़ा उसी के पास वायरलेस पहुंच गया। तो देखो, जो दुनिया की साइंस है उसके मुकाबले जो शिव बाप आकर के है ये विज्ञान सिखाते हैं, विशेष ज्ञान, ये ऊंची साइंस है कि नहीं? साइलेंस वाली साइंस है, निर्वाण अवस्था। तो जाकर के निर्वाण पद पाएंगे। कैसा पद? जिसमें वाणी चलाने की दरकार ही नहीं रहेगा। सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, सेवा करेंगे, लेकिन वाणी से सेवा नहीं करेंगे। दृष्टि से, अरे दृष्टि से सृष्टि सुधारेंगे? दृष्टि आंखें होंगी तभी तो दृष्टि देंगे। आंखें ही नहीं तो दृष्टि कहां से देंगे? देह होगी तो, अरे हाँ, जब तुम संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे तो कोई भी देहधारी में प्रवेश करके दृष्टि दे सकते हैं कि नहीं? है? हाँ, तीक्ष्ण दृष्टि दे करके उसकी बुद्धि को घुमाई देंगे। तो ये मेहनत करनी पड़ती है ना। क्या क्या मेहनत है? कुछ मेहनत करनी पड़ती है खास। हाँ, माम एकम याद करो। मुझे एक व्यक्तित्व को, एक पर्सनालिटी को, एक शख्सियत को याद करो। कोई दूसरे शख्स को, पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को याद नहीं करना है। ओम शांति।